हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है बेटा। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा 13। तो ये है आपकी बेटा 6 क्लास की विज्ञान की वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट बेटा है 13 नवंबर 2020 की, आपकी फ्राइडे शुक्रवार की वर्कशीट। तो सबसे पहले तो बेटा आपको दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ। कल दिवाली है, आज 13 डेट है, कल 14 को दिवाली की बहुत बहुत बधाई आप सभी को। तो चलिए अब हम करते हैं वर्कशीट शुरू। और बेटा एक बात और कहना चाहूँगी कि दिवाली पर बम पटाखों की बजाय बेटा पोल्यूशन नहीं फैलाना है, हमें जो है ग्रीन दिवाली मनानी है। आप लोग किसी भी गरीब की हेल्प करके या बेटा आप कोई भी पेड़ पौधा लगाकर भी अपनी दिवाली सेलिब्रेट कर सकते हैं। अगर किसी को गिफ्ट देना है तो आप जो है पेड़ भी दे सकते हैं, कोई भी छोटा पौधा भी दे सकते हैं। तो आई होप बेटा आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात। तो चलिए करते हैं शुरू वर्कशीट कि मृदा में पोषकों की पुनः राधिका जब अपने निकट के फसल के खेत में भ्रमण कर रही थी तब उसने देखा कि किसान खेतों में खाद फैला रहे हैं। खाद डालते हैं ना बेटा किसान खेतों में। तो उसने बगीचे में भी माली को ऐसा करते हुए देखा जहाँ वे लॉन और गमलों में खाद का उपयोग कर रहे थे। वो सोच में पड़ गई कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि खाद क्यों डाल रहे हैं। तो आगे है बेटा उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। मुख्य रूप से क्या? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। दूसरा क्या है बेटा? दूसरा है खाद जैविक। खाद जैविक होते हैं बेटा जो पौधों अवशेष और पशुओं के गोबर से प्राप्त होते हैं तथा पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं बेटा? पोषक तत्व। तो एक तो होती है बेटा जैविक खाद और दूसरी होती है रासायनिक खाद यानी कि उर्वरक। तो यहाँ पर जो है बेटा यहाँ दोनों की को समझाया गया है कि उर्वरक रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं और जैविक पदार्थ क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया बेटा। आगे है जो है पादप अपनी वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के विकास के लिए मृदा यानी कि मिट्टी से खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। आगे है बेटा उर्वरक एवं खाद में। देखिए यहाँ पर उर्वरक एवं खाद में क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पादप पोषक होते हैं। मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। तो देखिए बेटा खाद मिलाने की आवश्यकता किस लिए होती है? ताकि पोषक तत्वों को समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक और खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। आगे है बेटा कि जो है पौधों में सभी पादप पोषकों में से नाइट्रोजन की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। तो पौधों में सभी पादप पोषकों में किस में ज़्यादा आवश्यकता होती है बेटा? नाइट्रोजन की जो है ज़्यादा आवश्यकता होती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है लेकिन पादप इसे सीधे उपयोग नहीं कर सकते। वो क्या करते हैं बेटा? पादप जो है नाइट्रोजन को विलय रूप में अवशोषित करते हैं। आगे है राइजोबियम। राइजोबियम क्या है बेटा? राइजोबियम नामक एक जीवाणु है जो किसमें पाया जाता है? चना, मटर, मूंग और जो फलीदार पौधे होते हैं ना उनकी जड़ों में रहते हैं ये राइजोबियम। वायुमंडलीय नाइट्रोजन ले सकते हैं और इसे विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। तो राइजोबियम क्या है बेटा? देखिए ये रहा। राइजोबियम क्या है? एक जीवाणु है जो किस में होता है? चने में, मटर में, मूंग में और जो है फलीदार पादपों में की जड़ों में रहते हैं। ये जो है वायुमंडल से नाइट्रोजन ले सकते हैं और इसे विलय पदार्थों में भी परिवर्तित कर सकते हैं। आगे है बेटा कि अधिकतर दालों। देखिए अधिकतर दालों में जो है फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। अधिकतर जो दालें हैं वो फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। राइजोबियम जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, ये फलीदार पौधों बैक्टीरिया को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं और ये क्या है? सजीवी संबंध कहलाता है ये। आगे है बेटा जो है सजीव संबंध क्या है? दो जीवों का मध्य का संबंध जिसमें दो जीव आवास और पोषण के लिए परस्पर लाभान्वित होते हैं। तो देखिए ये है बेटा सजीवी संबंध कि इसमें क्या होता है? इसमें जो है दो जीवों के मध्य संबंध होता है जिसमें दोनों जीव आवास और पोषण के लिए परस्पर लाभान्वित होते हैं।
तो आगे है बेटा, इसमें अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि जो है उर्वरक और खाद के बीच एक अंतर लिखिए। तो हमने ऊपर पढ़ा था, देखिए ये रहा, ये यहाँ पर देखो बेटा, हम सबसे पहले यहाँ पर उर्वरक के बारे में लिखेंगे। ये है उर्वरक, हम उर्वरक के बारे में लिखेंगे। क्या है उर्वरक? उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिसमें क्या होता है मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। दूसरा क्या है बेटा, यहाँ पर हम लिखेंगे खाद। क्या लिखेंगे? खाद। देखिए आप अच्छे से लिखना बेटा, ये है ख खाद। देखिए मैं दोबारा लिख देती हूँ, ये है बेटा खाद। यहाँ पर हम जो है खाद के बारे में लिखेंगे। खाद क्या होती है बेटा? खाद जैविक पदार्थ होते हैं जो पौधे, अवशेष और पशुओं के गोबर से प्राप्त होते हैं, जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर जो है बेटा हम लिखेंगे, यहाँ ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हम उसका उत्तर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर। आगे चलते हैं बेटा कि जो है पादप के लिए आवश्यक 3 पोषक तत्व कौन से हैं बेटा? सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 3 पोषक तत्व जो आवश्यक है वो क्या है? सबसे पहले है बेटा नाइट्रोजन। दूसरा क्या है? सबसे पहले देखिए नाइट्रोजन हो गया। दूसरा क्या है बेटा? देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर लिखती हूँ मैं। सबसे पहले है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हम लिखेंगे और उसके बाद हम दूसरा लिखेंगे बेटा फास्फोरस। फास्फोरस। और तीसरा हम लिखेंगे बेटा पोटेशियम। क्या लिखेंगे? पोटेशियम। तो ये 3 पोषक तत्व हैं जो कि किसके लिए आवश्यक हैं? पादपों के लिए ये 3 पोषक तत्व जो हैं बहुत ही आवश्यक हैं। ये हमारे हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आगे देखते हैं कि तीसरा है हमारा कि सजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पर ये पढ़ा था सजीवी संबंध कि 2 जीवों के मध्य का संबंध, जिसमें दोनों जीव आवास और पोषण के लिए परस्पर लाभान्वित होते हैं। तो बेटा ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो हम ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखेंगे। आगे है बेटा जो है पादपों को उर्वरक एवं खाद की आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे जो है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ये कि हम यहाँ पर लिखेंगे उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पादप पोषक होते हैं। मृदा की इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर बेटा हम ये क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर ये आंसर लिखेंगे। तो बेटा यहाँ पर होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।